राष्ट्रीय गान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ का राज्य गीत अरपा पैरी के धार। अरपा पैरी के धार महानदी है अपार। इंद्रावती हा पखारे तोर पैया। महू पाव भराओ तोर भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। सोहे बिंदिया सही खाते डोंगरी पहाड़। चंदा सूरज बने तोर नैना। सुबह धाने के संग डूरा के हरियर रंग। तोर बोली जैसे सुघर मैना। अजरा तोरे डोलावे पुरवैया। महू पाव परो तोर भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। नमस्कार एवं सुप्रभात। मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ श्री रमेन डेका जी, विशिष्ट अतिथि कुलपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय प्रोफेसर गिरीश चंदेल जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महानिदेशक भारत मौसम विज्ञान विभाग डॉक्टर एम महापात्रा जी एवं प्रमुख मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर श्रीमती सामंती सरकार जी, देवियों और सज्जनों, भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150वें वर्ष के भव्य समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल जी एवं अन्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति से अभिभूत हैं। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अध्यक्ष महोदय एवं मंच पर उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध करूंगा, कृपया दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। प्रज्वलित दीपक हम सबको प्रेरणा देता है। यह अंधकार को दूर करने तथा प्रकाश, ज्ञान, स्मृति लाने का प्रतीक है। शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरु त्वं
मैं महानिदेशक भारत मौसम विज्ञान विभाग डॉक्टर एम महापात्रा जी से निवेदन करूंगा, कृपया हमारे सम्मानित अतिथियों को पुष्पयुक्त पौधा एवं अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत सत्कार करें। देवियों और सज्जनों, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपने 150वें वर्ष के अवसर पर आईएमडी का कुलगीत जारी किया है। आदित्यात जायते वृष्टि मौसम विभाग वंदे। आइए अब इस सुंदर कुलगीत को सुनते हैं। जायते वृष्टि आदित्या जायते वृष्टि। मौसम विभाग वंदे, मौसम विभाग वंदे। हम हर मौसम पढ़ने वाले, मानव जीवन के रखवाले। वसुधा परिवार हमारा है, मौसम विज्ञान सहारा है। पृथ्वी की गतियों का विधान, ऋतुओं का शाश्वत संविधान। जलवायु और पर्यावरण के परिवर्तन का ध्यान। आपदाओं से हो सतर्क सब आईएमडी अभियान। ये मौसम ज्ञान पुरातन, नवल विज्ञान प्रभावन। जल थल अंबर हर गांव नगर पर्वत घाटी जंगल सागर, जीते हम संग फिजाओं के, लाते संदेश हवाओं के। सहयोगी मित्र किसानों के, जन जीवन की मुस्कानों के। कर्तव्य निष्ठ मौसम प्रहरी, जन सेवा में आस्था गहरी। करते अध्ययन तूफानों के, नव चक्रवात अनुमानों के। जन धन जीवन रहे सुरक्षित, मंथन अनुसंधान। मानवता के लिए समर्पित मौसम का विज्ञान। मानसून संज्ञान अपना ज्ञान पुरातन, अमर वरदान सुहावन। वैदिक संस्कृति का नव विहान, ऋषि चाणक्य का अर्थ ज्ञान। कवि कालिदास के मेघदूत, आदित्य प्रभा के अग्रदूत। मौसम उपग्रह का दिग्दर्शन, ऋतु चक्र प्रवर्तन विश्लेषण। भारत के स्वर्णिम कल के लिए, शुचि मन में दृढ़ संकल्प लिए। साक्षी समृद्ध विरासत के, हम गौरव प्यारे भारत के। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, शुभ कर्म योग संधान। सीमाओं के पार हमारी करुणा की पहचान। सहयोगी गुणगान। ये मौसम ज्ञान पुरातन, अमर विज्ञान पुरातन। मौसम विभाग वंदे, मौसम विभाग वंदे, मौसम विभाग वंदे, मौसम विभाग वंदे। अतिथि देवो भव। अब मैं प्रमुख मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर श्रीमती सामंती सरकार जी से अनुरोध करूंगा कि वे आज के कार्यक्रम में आए सम्मानित अतिथियों का अपने स्वागत भाषण से सत्कार करें। नमस्कार और सुप्रभात। आज इस शुभ अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये हमारे लिए अत्यंत गौरव का क्षण है कि आज छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल श्री रमेन डेका जी इस कार्यकला के प्रमुख मुख्य अतिथि बन के
उपस्थित है। मौसम परिवार के तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के प्रोफेसर एवं कुलपति डॉक्टर गिरीश चांदेल जी उपस्थित है। मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे साथ भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक तथा विश्व मौसम विज्ञान संगठन के तीसरे उपाध्यक्ष डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जी भी उपस्थित है। आपका हार्दिक स्वागत है सर। मैं राज्य सरकार के उन सभी अधिकारी तथा कर्मचारियों को भी स्वागत करती हूँ जो हमारे महत्वपूर्ण भागीदार है। साथ ही प्रिंट एवं मीडिया संस्थानों, विभिन्न शोध और शिक्षण संस्थानों के शिक्षक एवं छात्रगण और हमारे सभी सेवारत तथा सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारियों को अभी स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। गर्मजोशी से स्वागत व परिचय के लिए धन्यवाद मैम। देवियों और सज्जनों, अब मैं अध्यक्ष महोदय महानिदेशक भारत मौसम विज्ञान विभाग डॉक्टर एम महापात्रा जी से आग्रह करूंगा कि कृपया वे अपने विचारों से हमें लाभान्वित करवाएं। भारत मौसम विज्ञान के महानिदेशक और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के तीसरे उपाध्यक्ष डॉक्टर महापात्रा जी एक प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक हैं। नमस्कार, सुप्रभात आप सभी को। माननीय महामहिम राज्यपाल श्री रमेन डेका जी महोदय, माननीय प्रोफेसर गिरीश चांडेल, ऑनरेबल वाइस चांसलर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, हमारे साथी डॉक्टर सामंती सरकार, प्रमुख मौसम केंद्र रायपुर, डॉक्टर आर बालसुब्रमण्यम, प्रमुख प्रादेशिक केंद्र नागपुर, यहाँ उपस्थित सभी मान्यगण्य अतिथिवृंद, स्टेक होल्डर, व्हाट्सएप में पार्टिसिपेट करने हुए सभी एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, प्रेस एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, स्टूडेंट्स और हमारे सभी केंद्रीय और राज्य सरकार की मान्यगण डेलीगेट्स और हमारे मौसम विभाग के परिवार से उपस्थित यहाँ सभी मेरे साथियों, हम सबसे पहले आज की शुभ अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय को हमारा कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं कि उन्होंने उनकी बहुमूल्य समय देकर आज हमारे सभी के घर में उपस्थित है और हम सभी को आज उनके उपदेश से उद्बोधन देंगे। मैं प्रोफेसर चांदेल महोदय को भी कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने समय निकाल के आज यहाँ उपस्थित रहे हैं। महोदय, मैं यहाँ आपसे यही सूचना देना चाहता हूँ कि जब 1857 में भारतवर्ष में पहला रिवॉल्यूशन, फास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था देश को स्वाधीन बनाने के लिए, तब कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में कुछ लोग मिलकर ब्रिटिश इंडिया के साथ यही लड़ी कर रहे थे कि भारतवर्ष में एक मीटरोलॉजिकल कमेटी यानी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि तब लाखों से लोग ज़्यादा वेदर से प्रभावित हो रहे थे, मृत्युवरण कर रहे थे। इसको देखते हुए वेदर इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बार बार लिख रहे थे, मगर ब्रिटिश इंडिया इसको ध्यान नहीं दे रहे थे। फाइनली 1860 को जब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल लिखा कि आप मीटरोलॉजिकल कमेटी नहीं बनाएंगे, तो अब भारतवर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मृत्यु होगा और साइक्लोन जैसे, विपर्जय से हर साल लाखों जैसे लोगों का मृत्यु हो सकता है। तो इसको नतीजा देखते हुए 1864 में एक साइक्लोन ऐसे आया आंध्र प्रदेश में, जैसे 40,000 लोगों का मृत्यु हो गया, और कलकत्ता में दूसरा एक साइक्लोन में 80,000 लोगों का मृत्यु हो गया। तो ये शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंपेल किया कि 1864 पे जो घटना घटी, 1865 से कोर्ट वार्निंग शुरू हो गया और उन्होंने डिसीजन लिया कि एक मीटरोलॉजिकल कमेटी बनना चाहिए। इसी शुरुआत से 1875 में
भारतवर्ष में भारत मौसम विज्ञान विभाग का प्रतिष्ठा हुआ है। 15 जनवरी 2024 से हम इसको याद करते हुए हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं कि 150 साल भारतवर्ष में जो भारत मौसम विज्ञान विभाग का प्रतिष्ठा हुआ है। इस दौरान आज आपका गौरवमय उपस्थिति में हम भारत मौसम विज्ञान विभाग का 150 साल को पालन कर रहे हैं और इस अवसर पर हम एक स्टेक होल्डर वर्कशॉप रखे हैं, जैसे कि हम हमारे जितना यूजर्स है वेदर एंड क्लाइमेट को उनका मतामत लेकर हम फिर कैसे वेदर एंड क्लाइमेट इंफॉर्मेशन को बढ़ा सकते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ ये जो सक्सेसफुल जर्नी रहा 150 साल में, इससे पहले हम पोस्ट कार्ड से सर्विस देते रहे थे और तब से शुरू करते अभी हम सोशल मीडिया, इंटरनेट और सभी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, लोगों के पास पहुंच रहे हैं। कि कृषि सेवा हो, कि कोई विपर्जय की सेवा हो, कि कोई स्वास्थ्य की सेवा हो, सभी सेवा क्षेत्र में वेदर और क्लाइमेट का इंफॉर्मेशन हम जुड़े रहे हैं। सभी स्टेट और सेंट्रल एजेंसी के साथ मिलकर हम देश की सेवा में लगे हुए हैं। इसके साथ मैं बोलना चाहता हूँ कि सर्विस सेक्टर में आप देखेंगे हमारा जो फोरकास्ट एक्यूरेसी है, स्पेशली रिसेंट डिकेड में बहुत सारे बेहतर उन्नति हुआ है। लगभग 50% फोरकास्ट एक्यूरेसी रिसेंट डिकेड में यानी 2014 से 2023 डिकेड देखेंगे इसमें उपलब्ध हुआ है कंपेयर टू प्रीवियस डिकेड। सो ये उपलब्धि पॉसिबल हुआ क्योंकि केंद्र सरकार ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं, टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट। वैसा कि इन्वेस्टमेंट हुआ हमारा, जैसे ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन सभी 15 से ज्यादा है देश में। रडार जो 2002 में 2 रडार की शुरुआत किए थे, अभी 39 रडार्स पूरी कंट्री में लगे हुए हैं और रायपुर में और एक रडार सितंबर में कार्यक्रम हो रहा है। इसके साथ साथ आप सैटेलाइट का देखें तो अभी हर 15 मिनट सैटेलाइट का ऑब्जर्वेशन को मिल रहा है। ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन के अलावा बहुत सारे जैसे इंस्ट्रूमेंट्स, विंड प्रोफाइलर, माइक्रो रेडियोमीटर्स वगैरह, ऑपरेटर ऑब्जर्वेशन के लिए रेडियो साउंड इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हम लगाते हैं। इससे प्रभाव नतीजा ऐसे हुआ कि हर घर को हम मौसम में जानकारी देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारा एक अभी शुरुआत यह हुआ है 15 जनवरी 2024 में, जिसमें हर मौसम और हर घर मौसम, हर हाउस होल्ड में आप उपलब्ध कर सकते हैं मौसम का जानकारी आज क्या है और अगले 7 दिन में मौसम कैसे रहने वाला है। और सीवियर वेदर देने के लिए स्पेशली हम GIS टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज कर रहे हैं। कोई भी हमारा वेबसाइट को जा सकते हैं, नहीं तो मौसम मोबाइल ऐप को जा सकता है, जहां अपना गांव का, अपना ब्लॉक का, अपना तहसील का, अपना जिले का मौसम का विवरण उपलब्ध कर सकते हैं पूर्वानुमान के साथ और सतर्क सूचना के साथ। तो इसके करने के लिए हम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी से, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है कि दूसरा यूनिवर्सिटी से, इसके साथ हम कोलैबोरेशन करते हैं। और ये जो अमृत काल है, जो विजन 2047 तक जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो सपना है, इसको साकार करने के लिए वेदर एंड क्लाइमेट इंफॉर्मेशन और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए हमने विजन 2047 वेदर के लिए बनाए ही रखे हैं और इसको एक्सरसाइज करने के लिए इसको स्ट्रैटेजी हम डेवलप किए हैं। हमारा उम्मीद है भाई 2047 जब हम पहुंचेंगे तब निश्चित रूप से हमारा जो वेदर एंड क्लाइमेट इंफॉर्मेशन और ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूवमेंट होते हुए ईच नागरिक को, ईच पब्लिक को, ईच स्टेक होल्डर को उनका लाइफ एंड प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखने के लिए और उनका जो सामाजिक और आर्थिक प्रगति है इसको त्वरान्वित करने के लिए ये अवसर मिलेगा। हम यही सोचते हैं कि 2047 को जब हम पहुंचेंगे हम निर्दिष्ट रूप में कोई भी जगह पर क्या वेदर होने वाला है अगले 10 दिन या 15 दिन में बोलने के लिए सक्षम होंगे। हम छत्तीसगढ़ की बात करें, हमारा जो ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क है बहुत अच्छा है। 250 रेंज स्टेशन का डाटा लेकर हम हर दिन इसका स्टेटस और इसका फोरकास्ट देते रहते हैं। जैसे हम बोला था कि रडार अभी लगने वाले हैं। हमारे यहाँ 3 एयरपोर्ट है, 3 एयरपोर्ट हम सर्विस देते रहते हैं और ये सभी और त्वरित होने का संभावना है। ये सभी को देखते हुए मैं यही आग्रह करूंगा आज स्टेक होल्डर वर्कशॉप में कि हम कैसे सभी मिलकर वेदर क्लाइमेट इंफॉर्मेशन को और अधिक स्ट्रेंथ देते हुए सभी क्षेत्र में इसको उपयोग करें। आप सभी का फीडबैक से हम हमारा जो सर्विस है इसको हम बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और देश के कल्याण के लिए, प्राकृतिक विपर्य से होने वाले क्षति को कम करने के लिए और हमारा सामाजिक और आर्थिक प्रगति को बढ़ाने के लिए हम सभी मिलकर काम करेंगे। मैं पुनः हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय को हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं और यहाँ उपस्थित रहने के लिए कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। धन्यवाद।
धन्यवाद डॉक्टर महापात्रा जी, आपने अपने विचारों से हमें लाभान्वित किया। देवियों और सज्जनों, मैं आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कुलपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय प्रोफेसर गिरीश चंदेल जी को अपने संबोधन से अनुग्रहित करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय राज्यपाल श्री रमन डेका जी, मौसम विभाग से आए हुए हमारे दिल्ली से सभी कर्मचारी और अधिकारीगण, हमारे सामने बैठे हुए सभी मौसम वैज्ञानिक और स्टूडेंट्स, आज मौसम की जानकारी का कितना महत्व है ये कोई बताने की जरूरत तो आप सबको नहीं है। मैं माननीय राज्यपाल महोदय के ध्यान में लाना चाहूँगा कि मौसम विज्ञान के 150 वर्ष पूर्ण होने के लिए मैं पहले तो आप सबको बधाई देता हूँ। और इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पिछले हमारे करीब 100 साल का इतिहास है, जिसमें हम ब्रिटिश काल से राइस पर रिसर्च कर रहे हैं और तब से आज तक मुझे लगता है कि मौसम की जानकारी हमारे छत्तीसगढ़ देने में जितनी जानकारी का उपयोग हमारे किसानों को देना चाहिए या हम किसानों के लिए उपयोगी बना सकते हैं, उसमें मौसम विज्ञान से सहयोग के बाद हम एडवाइजरी जो जारी करते हैं उसमें हमारे विश्वविद्यालय का बड़ा योगदान है। सर, मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में हम सोशल मीडिया और व्हाट्सएप का उपयोग करके, SMS का उपयोग करके करीब 35 लाख किसान परिवारों को हम रोज इसकी एडवाइजरी देते हैं, और जिसमें हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के लोग और हर एक जगहों में हम मौसम के लिए जो जानकारी इकट्ठा करते हैं और मौसम वैज्ञानिक के साथ जो हम उसको शेयर करते हैं मौसम विभाग के साथ, इसके बाद ही हम कर पाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि IoT की टेक्नोलॉजी करते हुए पिछले 10-12 सालों में जो तरक्की हुई है उसमें एक स्टार्टअप कंपनीज हैं, उसके बारे में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। AI का भी उपयोग कर रहे हैं और सटीक जानकारी एक फॉर्म लेवल पे या किसानों के अपने खेत के बीवन खसरा के लेवल पे अगर हम देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें बहुत से स्टार्टअप कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही, और इसका जो उपयोग है मुझे लगता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में और हमारे मार्जिनल फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। अगर 10 दिन पहले हम ये उनको बता पाते हैं कि सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट कितना है, तो 10 दिन उसके पास समय होता है, वो उसके लिए अपने जो भी उसकी व्यवस्था होती है उसमें इरिगेशन की व्यवस्था करके अपने क्रॉप्स को बचा सकता है। दूसरा, जो एडवाइजरी के साथ ही साथ जो मौसम का उपयोग हमारे सामान्य जीवन में होता है वो बहुत ही जरूरी है। अभी मुझे बताते हुए खुशी है सर कि इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मौसम विज्ञान और भारत सरकार की ओर से हमको एक कलर डॉपलर का सिस्टम मिला है, जिसके आने वाले 2-3 महीनों में बहुत जल्दी वो वर्किंग शुरू हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि हमारे यहाँ जो एग्रोमेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है सर, जिसमें रिसर्च और दूसरे काम होते हैं, जिसमें इसका डेटा हमको मिल पाएगा तो हम अच्छे वैज्ञानिक भी तैयार कर पाएंगे आने वाले समय में। मैं हृदय से भारत सरकार, मौसम विभाग का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आज ऐसा मौका दिया कि आपके सामने मैंने अपनी बात रख पाया, और साथ ही माननीय राज्यपाल महोदय का भी हृदय से आभारी हूँ कि उनके आशीर्वचन सुनने का हमको मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा दी गई प्रेरणा और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद सर। देवियों और सज्जनों, अब हम माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ श्री रमेन डेका जी को संबोधन के लिए आमंत्रित करते हुए सम्मानित एवं गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कृपया माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी हमें अपने अनमोल संबोधन से अनुग्रहित करें। नमस्कार। आदरणीय प्रोफेसर गिरीश चंदेल जी, आदरणीय डॉक्टर M महापात्रा जी, आदरणीय सम्मानित सरकार जी, सम्मानीय आर सुब्रमण्यम जी, आर बालसुब्रमण्यम जी, आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आज की यह कार्यशाला
जिसमें मौसम विज्ञान और इससे जुड़ी सेवाओं पर चर्चा होगी, न केवल हमारे राज्य छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि पूरे देश के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आप लोग जानते हैं हम असम से हैं और असम का क्लाइमेट भी बहुत ही ये है, चेंजिंग है। जैसे मेलबोर्न में कहा जाता है कि मेलबोर्न का क्लाइमेट कब कैसे चेंज होता है किसी को पता नहीं। ठीक इसी तरह असम का भी क्लाइमेट जो था पहले, अभी नहीं है। अभी तो बहुत चेंज हो गया ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। पहले ऐसा ही था, अगर सुबह बहुत गर्म हो जाता है तो शाम को बारिश आना एकदम निश्चित था। और पूजा का बाद जब दीपावली होते थे, हम लोग जब कॉलेज में था, उसी समय से ठंड शुरू हो जाता है। अभी लेकिन 15 डेज है और हमारा जो फ्लड है, ये फ्लड एक उत्सव है, हमेशा आते रहते हैं सालों में। हम पार्लियामेंट में बोला था जब फ्लड असम के लिए उत्सव जैसा हो गया, क्योंकि वो हर साल आते हैं, उसमें कोई ठोस कदम हम लोग अभी तक उठा नहीं पा रहे हैं। तो वहाँ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी हम डायरेक्टर साहब से बात कर रहे थे, वो भी बर्जर में था 2004 में। सो you have seen the changes of the climates in northeast and as well as rest part of the country. So it is very important how we predict the meteorological things. Then people will be aware of it, farmers will be aware of it, and farmers can decide their course of action according to the prediction of the meteorological department. So it is not only important only that they will give some advice only, but some cases like Orissa, I have been to Orissa during my parliamentary tenure as a member of Home Committee. I have seen the disaster of tsunami, but due to changing situation, meteorological department activation, the changes are there. Now tsunami is there, cyclone is there, but the massacre is much lower than earlier. I have seen these things in Andaman Nicobar Dipunja also, but now meteorological department always indicate ahead of the tsunami or cyclone so that people can be rescued and people can be taken to the shelter. So many shelter has been developed in Orissa and Andaman Nicobar Dipunja that people get shelter when there was warning. So it is a very important department which can guide us, which can save livestock life, which can save human lives, which can save our bodies. मुझे बताया गया है कि वर्तमान वर्ष 2026 भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष है। यह विभाग अपनी सेवाओं का 150वां वर्ष मना रहा है। मैं इन वर्षों में IMD का अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा दिए गए समर्पणपूर्ण सेवाओं की सराहना करता हूँ। उनके अथक सेवाओं के कारण आज इस प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिमों का बेहतर तरीके से सामना कर पा रहा है। छत्तीसगढ़ फसलों और कृषि पद्धतियों के विविध श्रृंखला के साथ के एक महत्वपूर्ण कृषि उत्पादक राज्य है, जो दक्षिण से बस्तर पठार से लेकर राज्य के मध्य भाग से महानदी बेसिन के साथ उपजाऊ मैदानों और उत्तरी छत्तीसगढ़ में पहाड़ी क्षेत्रों तक भिन्न है। मौसम विज्ञान का कृषि क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे किसानों को मौसम की सटीक जानकारी के फसल चयन, मिट्टी की तैयारी, सिंचाई प्रबंधन, कीट नियंत्रण और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन में सहायता मिलती है। छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान राज्यों में यह जानकारी अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही है, जहां विविधता से भरी कृषि पद्धतियों का पालन होता है। रायपुर में स्थापित मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक
मौसम की जानकारी और पूर्वानुमान की प्रसारित करने के अहम भूमिका निभाई है। इसके साथ ही केंद्र द्वारा दी जा रही सेवाओं का लाभ न केवल किसान बल्कि आपदा प्रबंधन, विमानन, वन संसाधन, शहरी योजना, खनन, परिवहन, स्वास्थ्य, भारतीय वायुसेना, सुरक्षा बल और आम जनता भी उठा रही है। आईएमडी के पूर्वानुमान की सटीकता में हाल ही के दशक में सर्व मौसम का अनुमान लगाने में पिछले कुछ वर्षों के अपेक्षा 40 से 50% की बढ़ोतरी हुई है। It is an important sign that they have increased their the percentage of success rate of up to 50%. आईएमडी द्वारा जारी किए गए मौसम का पूर्वानुमान एक आम नागरिक के पारिवारिक समारोह से लेकर उनके सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में उपयोगी है। मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर में मौसम की जानकारी और पूर्वानुमान के प्रसार में राज्य की बढ़ती जरूरतों के अनुरूप खुद की धारा है। वो कोई प्लेटफॉर्म जैसे वेबसाइट, ईमेल, एनडीएमएस के कमांड अलर्ट प्रोटोकॉल, सोशल मीडिया और के माध्यम से विभिन्न हितधारक समूहों तक मौसम संबंधी जानकारी साझा कर रहा है, जो कि सराहनीय है। मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि इस जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का सामना करने के लिए अधिक सक्षम और तैयार होना चाहिए। They must be alert for all the time because आपदा कुछ बोल के नहीं आता है। It comes accidentally and we must aware all the time. रही मौसम पूर्वानुमान सेवाएं आज के समय में जीवन और संपत्ति के हानि के कम करने के अत्यधिक सहायक सिद्ध हो रही है। मुझे विश्वास है कि आईएमडी आने वाले वर्षों में अपने मिशन की सफलतापूर्वक पूरा करना रहेगा और भारत की मौसम और जलवायु सेवाओं में एक वैश्विक शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारत मौसम विज्ञान सेवाओं में एक वैश्विक ताकत के रूप में खड़ा होकर विजन 2047 के साथ आगे बढ़ेगा। अंत में मैं इस कार्यशाला की सफलता के लिए बधाई देता हूं और एक बार फिर से आईएमडी की प्रयासों की सराहना करते हुए और आशा करता हूं कि भविष्य में भी यह विभाग अपने सेवाओं के माध्यम से देश के प्रति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता रहेगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अपने ज्ञान से हमें प्रकाशित करने और अपनी दूरदर्शिता से हमें प्रेरित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं महानिदेशक भारत मौसम विज्ञान विभाग डॉक्टर एम महापात्रा जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे मुख्य एवं विशिष्ट अतिथि को आभार और स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। देवियों और सज्जनों, इसी के साथ यह उद्घाटन समारोह अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है। आपके समर्थन अब मैं डॉक्टर महापात्रा जी से अनुरोध करूंगा कि वे आज के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर गिरीश चंदेल जी का स्वागत करें। देवियों और सज्जनों, इसी के साथ यह उद्घाटन समारोह अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है। आपके समर्थन और उत्साह ने कार्यक्रम की सफलता में सराहनीय योगदान दिया। इस समारोह का हिस्सा बनने एवं सफल बनाने के लिए आप सभी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।
उद्घाटन समारोह के समापन पर मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। कृपया माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ जी के हॉल से प्रस्थान करते समय अपनी सीटों पर खड़े रहें एवं माननीय श्री रमन डेका जी का आभार व्यक्त करें।